मैंने एक अपना दर्द शेयर किया आप लोगों के साथ। मोमिन मलिक साहब को ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप लोग समझ रहे हो मेरे ख़्याल से। जो एक बाप को मैं आपको एक फ़ैमिली का हिस्सा समझता हूँ, कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं कहता हूँ कि देखो अभी तक इंसाफ़ नहीं मिला, एक बाप का क्या सिचुएशन है। मोमिन मलिक साहब का जो है वो काबिल तारीफ़ है। किसी दोस्तों आखिरकार हैदर भाई ने अपनी गलती मान ली है और हैदर भाई ने ये पश्चाताप कर लिया है कि उन्होंने कल जो लाइव में बोला था वो हैदर भाई का किसी का नाम नहीं लिया था। जबकि मैं ये समझता हूँ, देखिए, अगर हैदर भाई को दुख था, तकलीफ़ था, अपने अंदर कोई, उनके अंदर कोई चीज़ थी, तो वो आम लोगों के लिए शेयर करते, ना कि हैदर भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने सबको बोला कि किसी ने मुझे इस्तेमाल, जो मेरे साथ नहीं दिया, सब ने मुझे इस्तेमाल किया। पहले अगर हैदर भाई किसी का नाम नहीं ले रहे थे, अगर मोमिन मलिक जी को ये पैगाम नहीं दे रहे थे, तो फिर उन्होंने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए कि पहले 6 महीने रोशन अली अजीम साहब ने उनका केस खींचा, उसके बाद 6 महीने वहाँ पे केस मोमिन मलिक जी के पास केस चल रहा है। तो ये तो वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा था। देखिए, हम हैदर भाई को कोई बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत से रोशनास करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हैदर भाई को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अब उनकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए, अपनी इंसान को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो वो ज़ाहिर है अपने दोस्तों से, अजीज़ व कारब से, बहन भाइयों से, सबसे बोलता है। तो हैदर भाई को मोमिन मलिक जी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और मोमिन मलिक जी वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रखी है, अपना फ्यूचर दाव पे लगा के रखा हुआ है हैदर भाई के इसको इंसाफ दिलवाने के लिए। और सारी दुनिया जानती है कि वो मोमिन मलिक जी मुखलिस होकर उनके साथ लगे हुए हैं और उन्होंने 1 टका पैसा इनसे नहीं लिया है। ये भी हैदर भाई को भी पता है। अंसार बर्नी जी के हवाले से भी जो चीज़ें अब उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया उस दगड़ दल्ले वकील ने, वो उनके खिलाफ जहर उगल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इस बगैरत किस्म के इंसान को शर्म आनी चाहिए, एपी सिंह को, कि ये बात को तोड़ मरोड़ कर जो पेश करता है, झूठ पे मबनी खबरें चलाता है, झूठ पे मबनी चीज़ें दिखाता है। तो यार हैरानगी तो दोस्तों इस चीज़ की होती है कि आखिर ऐसा क्या है सीमा के अंदर के जो ये उसके लिए पूरे हिंदुस्तान से बगावत कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहा है। आखिर ऐसा क्या है? या फिर ये कह सकता है कि इसके साथ इसका लिंक पुराना है, सीमा के साथ, ये कह सकता है। और जिस तरीके से ये हैदर भाई को अपमानित करता है और मोमिन मलिक जी को आरोप लगाता है उनके ऊपर, तो इसका मुंह ठपने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान में। कोई इदारा, कोई संस्था, कोई ऐसा वो नहीं है कानून के इसको जो सज़ा दे सके। सोचना चाहिए, इदारों को भी सोचना चाहिए। अब हैदर भाई ने जो लाइव की है, नेक्स्ट लाइव जो की है उसके बाद, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं अपना दुख तकलीफ़ के आप लोगों से ना शेयर करूं तो किसके साथ करूं? अगर आप लोग बोलते हो कि तो मैं मीडिया पर नहीं आता। जबकि देखिए, आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि हैदर भाई वाकई दुख में मुब्तला हैं। हम उनके दुख को शायद ज़्यादा महसूस ना कर पा रहे हूँ, लेकिन यार थोड़ा तो महसूस करते हैं ना। पिछले 1 साल से उनके बच्चों के लिए हम जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, हम आवाज़ ही उठा सकते हैं भाई। मैं हैदर भाई आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। ना तो हम पुलिस वाले हैं, ना तो हम गवर्नमेंट हैं, ना तो हम सरकार हैं, ना हम कोई जांच एजेंसियों वाले हैं कि जो आपको इंसाफ फ़ौरन दिलवा दें। कानूनी तहत आपने लीगल फ़ाइट की है, लीगल फ़ाइट आपकी कर रहे हैं, मोमिन मलिक जी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर रोशन अजीम साहब ने की, उन्होंने भी आपसे 1 टका पैसा नहीं लिया और मोमिन मलिक जी ने भी नहीं लिया। तो ये तो कुदरती मदद हो रही है ना, आपकी हेल्प हो रही है। और बहुत से लोग आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं फाइनेंशियली तौर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है आप किस तरीके से आपको फाइनेंशियली जो सपोर्ट किया जाए। बहरहाल ये अपनी अपनी ओपिनियन था, हर बंदे का अपने अपने तरीके से बात करने का अंदाज़ होता है। आपने अपने तरीके से बात की, लोगों ने अपने तरीके से बात की। देखिए ना, मंजू गोस्वामी आपके लिए कितनी आँखों से आंखें भर भर के रो रही हैं वो, और चीख चीख कर वो वहाँ की जनता को, वहाँ की पुलिस प्रशासन को कोस रही हैं और कह रही हैं कि हमें बड़ा तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है कि आपको के बच्चे नहीं मिल रहे हैं। हमारी पुलिस क्या कर रही है? यकीन मानिए, सारे हिंदुस्तान की जनता, सारे हिंदुस्तान की आवाम आपका साथ दे रही है। आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत जल्द आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और देखिए, जब हम मंजिल के नज़दीक पहुंच जाते हैं ना, तो फिर हम हार मान लेते हैं। तो हैदर भाई भी इस वक्त वही करने जा रहे हैं कि जब वो मंजिल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो अब वो हार मानते जा रहे हैं। आपको हैदर भाई हिम्मत से काम लेना है अभी कुछ दिन और
मैं तो ये समझता हूँ कि अगस्त के अंदर अंदर आपके बच्चे इंशाल्लाह आपके पास होंगे। और अगर अगस्त में ना हो सका तो फिर अक्टूबर अपने माइंड में रखिएगा, अक्टूबर तक आपके बच्चे आपके पास होंगे, चाहे आप इंडिया जाएं चाहे ना जाएं। उम्मीद है तब तक आपको फ़ैसला इंसाफ मिल पाएगा। और मोमिन मलिक जी की जो कोशिशें हैं, जो उनकी काविशें हैं, जो उनकी मेहनत है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, उनको हम लोग बुरा नहीं कह सकते, उनको सराहते हैं, उनकी मेहनत को, उनकी एफ़र्ट को हम लोग सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप भी उनका शुक्रिया अदा करें और उन पे निश्चिंत रहें कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं केस की। जैसे ही कोई उनके हाथ, देखिए वो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उनको चाहिए प्रूफ्स ले रहे हैं, और वो प्रूफ सारे देकर गवर्नमेंट को, वहाँ से आपको बच्चों को इंसाफ लेके देंगे। आपको बस थोड़ा सा और सब्र के साथ काम लेना है। उम्मीद है अगर आप इस तरह के कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की आस्था को, किसी के प्यार को ठेस पहुँचे। और आगे भी आप ख्याल रखिएगा, मैं तो यही कहूँगा। और मोमिन मलिक जी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारा ट्रस्ट तो उनके ऊपर है और हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं भी उनके लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है, आपने वैसे तो लाइव देख ही लेगी, लेकिन मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उस पर आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपकी लाइव वीडियो का इख्तिताम